पैसे का लोचा हो जाता है, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ लिखा। स्लाइड का मतलब होता है एनआईटी तिरछी में मेटलर्जी मिला, ठीक है रख लेते हैं। अगर मुझे आगे चल के एनआईटी तिरछी के ही कोई और ब्रांच मिलेगी, तो सेम कॉलेज दिल्ली से करा, बट वो रहने वाला लेट से यूपी का, भाई पैसा देना होता है 35,000 रुपये अगर तुम ओबीसी हो, जनरल हो और ईडब्ल्यू। अब कंप्लीट प्रोसीजर क्या है वो जान। 31 एनआईटीज है। व्हाट इज जोसा काउंसलिंग, क्या होता है जोसा काउंसलिंग, क्या इसका कंप्लीट प्रोसीजर है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। बट उसके लिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते और कंप्लीट नॉलेज तुमको मिलती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जोसा काउंसलिंग इसलिए होता है ताकि आपने जेई मेंस तो दिया, बट एग्जाम देके करोगे क्या, कॉलेज के लिए देते हो, तो कॉलेज आपको अलॉट हो सके इसलिए आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया, राइट। अब वो एग्जाम देने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज जोसा काउंसलिंग, ठीक है। अब देखो यार कितने कॉलेजेस हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर तुमने टोटल कॉलेज 31 एनआईटीज है, IIEST शिवपुर, 26 ट्रिपल आईटीज, 36 अदर GFTIs। व्हाट इज ट्रिपल आईटीज पता होगा, GFTI क्या होता है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। अब देख भाई ये उसके लिए ऑन होता है, ऑन इन द सेंस की अवेलेबल होता है जिन्होंने एडवांस क्लियर किया है, ठीक है। तुमने नहीं किया तो नो वरीज एट ऑल, तुम्हारे लिए एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज GFTIs ये सब ओपन है, ठीक है। अब यार देखो मेरी बात, कौन अप्लाई कर सकता है, ये बेसिक सी नॉलेज पता होगी, पता है तो स्किप कर सकते हो, बट स्टिल जिनका 12 में 75% है एंड जिन्होंने जेई मेंस दिया है, IITs उनके लिए जिनका एडवांस क्लियर हुआ है, और बाकी कॉलेज उनके लिए भी है जिन्होंने NITs दी, मतलब जेई मेंस दिया हुआ है। अब कंप्लीट प्रोसीजर क्या है वो जानेंगे, बट उससे पहले कि तुम चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है चॉइस फिलिंग। अगर तुमने गलत चॉइस फिलिंग कर दी, लास्ट ईयर हमारा काउंसलिंग में एक स्टूडेंट था जिसका अपने दोस्त से कुछ 600-700 रैंक कम था, बट स्टिल वो उससे बेटर कॉलेज में, बेटर ब्रांच में है। वाई? बिकॉज उसकी काउंसलिंग हमने करी थी, तो जो चॉइस फिलिंग थी हमने काफ़ी अच्छे से करा था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द चॉइस फिलिंग उसको एक बेटर कॉलेज मिला जो वो डिजर्व करता था, बट उसका जो बेस्ट फ्रेंड था, जो उसका दोस्त था, उसका उससे बेटर उसको मिल सकता है, बट स्टिल नहीं मिला बिकॉज ऑफ चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसी गलतियाँ दोबारा ना हो या पहली बार भी ना हो, तो तुम दिए गए नीचे गूगल फॉर्म को फिल कर दो और हमारी काउंसलिंग आप ले सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या होता है यार, तो रजिस्ट्रेशन करनी होती है, कुछ 4,000 रुपये फीस होता है, वो सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करना होता है, 2,000 या 4,000 होता है। उसके बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग होती है, ठीक है, चॉइस फिलिंग कर दो यार कि ये चॉइसेस होती है, ये चाहिए मेरे को, फिर ये चाहिए, ये चाहिए। उसके बाद तुमने चॉइस फिलिंग करी, तुम्हारे रैंक के बेसिस पे मॉक सीट अलॉटमेंट होगा कि लास्ट ईयर में अगर तुम्हारी इतनी रैंक होती तो तुमको क्या अलॉट किया जाता, ठीक है। उसके बाद बात करें तो लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, तो देख भाई तुम्हारा मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, उसके पहले वाला चॉइस फिलिंग में तुम्हें नहीं लॉक करना है अपना सीट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन होता है मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद तुम अपना सीट चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए एक बार देख लेना, लॉक मत करना। और हाँ, चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना, बिकॉज फर्स्ट राउंड से लेकर 6th राउंड तक चॉइस फिलिंग ओवरऑल सेम रहने वाली है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, इसलिए ध्यान से करना है। अब कब चेंज होगी चॉइस फिलिंग, तो अगर आप स्पॉट राउंड में जाओगे CSAB, वहाँ पे तुम्हारा चॉइस फिलिंग चेंज होता है, राइट। अब देखिए लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, अगर तुमने लॉक नहीं करा तो वो ऑटोमेटिकली भी लॉक हो जाता है, ठीक है। अब भाई देखो सीट अलॉटमेंट, मान लेते तेरे को 1st से लेकर 6 में कोई भी एक सीट मिल गई, ठीक है। अब तुम्हें सीट मिला तो तुम्हें क्या करना होगा भाई, पैसा देना होता है 35,000 रुपये अगर तुम OBC हो, जनरल हो और EWS हो, ठीक है। और अगर तुम SC ST या फिर PWD हो तो तुम्हें 15,000 रुपीज़ पे करना होगा एज सीट अलॉटमेंट फीस, ठीक है। और यार यस, उस अलॉटमेंट लेटर जो होता है तुमको प्रिंट करा लेना, रख लेना अपने पास, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन आता है, मान लो मेरे को सीट मिल गई, मेरे को NIT तिरछी का मेटलर्जी मिल गया, पता नहीं मेटलर्जी है भी या नहीं, बट स्टिल मान लो मिल गया, तो तुम्हें ऑप्शंस हैं, तुम फ्रीज़ करो। फ्रीज़ करने का मतलब ये है कि तुम्हें वो सीट मिल गई, दैट्स इट, ये मेरा है ना, ये बंदी मुझे पसंद है, ऐसा वाला। और फ्लोट मतलब कि ठीक है, मतलब अब देख भाई अगर तुमको पूरे काउंसलिंग से बाहर निकलना है तो गेट आउट हो जाओ, पूरा से वहीं से आउट हो जाओ। उसके बाद 3 ऑप्शन आते हैं, रहने के 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो फ्रीज का बता दिए। फ्लोट का ऐसा होता है कि ठीक है मैंने 19th पोजीशन में NIT तिरछी का मेटलर्जी रखा था, तो ठीक है मेरे पास है, बट मैं अभी आगे प्रोसीड करना चाहूँगी, इन द सेंस कि अगर ऊपर की ब्रांचेस मुझे मिलती हैं बाकी के 5 राउंड्स में तो आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है, इसलिए मैं फ्लोट करूँगी। और स्लाइड का मतलब होता है NIT तिरछी में मेटलर्जी मिला, ठीक है रख लेते हैं। अगर मुझे आगे चल के NIT तिरछी के ही कोई और ब्रांच मिलेगी, मतलब सेम कॉलेज का और कोई ब्रांच मिलेगा, उसके लिए हम स्लाइड करते हैं, कोई और ब्रांच चाहिए तो हम स्लाइड करते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो यार बाद में आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स सही देना, ठीक है, इसलिए बोल रहे हो पहले से डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखो, ठीक है यार। और हाँ, सीट एक्सेप्टेंस फीस बता दी यार, तो पैसे की चीज़ें तो बतानी होती है, ओके। पैसे का लोचा हो जाता है, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ लिखा है। बहुत लोग का ऐसा हुआ है, उनको पता नहीं था इतनी ज़्यादा फीस होती है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है बट स्टिल पैसे लगते हैं, ठीक है, इसलिए तुम्हें पैसे पहले से अरेंज करके रखने होंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पता चला तुम्हें सीट तो मिल गई बट तुम्हारे पास पैसे अरेंज नहीं है, होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो इसलिए पहले से पैसे लेके अरेंज करो, ओके। अब यार एक गलती मैंने करी थी, दैट आई वांट टू टेल यू ऑल, कि मैंने क्या किया था मुझे आइडिया नहीं था, तो
गाली वाली मत देना, बट स्टिल मैंने क्या किया था कि मैंने सारा ऑप्शन जितनी भी थी सब भर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था ठीक है यार, अगर मिलेगा पसंद होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, फिर बाकी राउंड्स में चले जाएंगे। बट ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी भी राउंड में मिलेगा तो तुम्हें ऑन द स्पॉट, अगर तुम्हें आगे राउंड में प्रोसीड करना है तो तुम्हें 35,000 रुपीज़ पे करना ही होगा, आई मीन एक्सेप्टेंस फीस, तभी तुम आगे जा सकते हो, अदरवाइज़ फिर तुम वहीं से आउट हो जाओ तुम बस। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 है लॉगिन करो www.josa.nic.in के वेबसाइट पे। ठीक है, अपना जी मीन्स के एप्लीकेशन नंबर को यूज़ करके लॉगिन करो, है ना। उसके बाद फिलअप द स्टेट, जो भी तुम्हारी स्टेट की एलिजिबिलिटी है वो भरो आपका, ताकि आपका स्टेट का कोटा मिल सके। ठीक है, स्टेट कोटा अप्लाई हो सके। ठीक है यार, अगर तुम दिल्ली के हो तो बहुत भयंकर वहाँ स्टेट कोटा मिलता है, तो ठीक है। और हाँ, 12th अगर एक चीज़ और होती है, स्टेट में 2 चीज़ होती है। पहला, बंदे ने 12th तो दिल्ली से करा, बट वो रहने वाला लेट से यूपी का है, उसका डोमिसाइल यूपी का है, तो उसका स्टेट कोटा यूपी हुआ, इसलिए तुम्हारा डोमिसाइल जहाँ का है वो माना जाएगा, ना कि तुम्हारी स्कूलिंग जहाँ की वो माना जाएगा। ठीक है। सेकंड बता दिया चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के लिए बेस्ट है हमारा जो चॉइस फिलिंग का एक कोर्स है, नॉट कोर्स यार, बट जो हम ऑफर कर रहे हैं आपको कि ऐसे ऐसे चॉइस फिलिंग करते हैं हम, आपको पूरी चॉइस फिलिंग आपके रैंक के बेसिस पे बना के देंगे। हर एक बच्चे का इंडिविजुअली अलग चॉइस फिलिंग होगा कि उसको ये फिल करना चाहिए तो उसको ये कॉलेज मिलेगा, और मोस्ट अफोर्डेबल रेंज में। इसलिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को भर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यह होती है, फ़िल्टर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर किसी को पता नहीं होता ज़्यादा लोग को, क्योंकि तुम सर्च करते हो, इससे बड़े फ़िल्टर लगा लो। फ़िल्टर में तुमने सर्च किया कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में सारे NITs IITs आ जाएंगे जिनके पास कंप्यूटर साइंस होगा। अब तुम कॉलेज वाइज सेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुमने सर्च किया NIT तिरुची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, जो भी है। ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब तुम उसको सेट कर सकते हो अपने साथ। लॉक नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है। स्टेप 3, आफ्टर सबमिशन विल, अगर हाँ एक आपको मॉक सीट अलॉटमेंट मिलता है एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो कि आपने फिर से उसको फिर से चेंज कर लो। इसलिए मैंने कहा लॉक नहीं करने का है। हाँ, इसके बाद वो लॉक हो जाता है कि आफ्टर सबमिशन, मतलब जब आपने मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद जब सबमिट करा चॉइस फिलिंग, तो अपने आप लॉक हो जाता है। ठीक है। स्टेप 5 की बात करो तो जो आपका मेन काउंसलिंग है वो अब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो राउंड 1 से लेके 5 तक में बहुत वेरिएशन नहीं दिखेगी, बहुत कम वेरिएशंस दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, बट राउंड 5 से जब 6 में आता है ना, लंबा गैप होता है, मतलब अच्छा खासा गैप आता है। ठीक है, तो इसलिए आप बने रहना। ऐसा नहीं है कि मेरे में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हट जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बने रहना उसमें। यस, रिस्की होता है, क्योंकि अब चाहिए तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गेन चाहिए, तो यार उसके लिए रिस्क वाले स्टॉक्स लेने होते हैं। इन द सेम वे यहाँ भी है, रिस्की तो है, क्योंकि वही है कि इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हें 6 राउंड में IIT मिला, ठीक है, तो तुम अब उस सीट को छोड़ नहीं सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सीट, अदरवाइज तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि भाई वो सीट है। अगर तुम छोड़ दिए मान लो, तो कोई स्टूडेंट ले सकता था ना उसे, क्योंकि C7 राउंड जो होता है ना, उसमें IITs नहीं आती, IITs की सीट नहीं आते। NITs, IIITs, GFTIs की जो सीट्स छुट्टी होती है वो आपका आता है CSEB राउंड में। ठीक है, अब यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी करना चाहिए, तो 10th 12th के मार्कशीट, स्टेट की एलिजिबिलिटी, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है उसके ऊपर वीडियो आएगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS इस जनरल का तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, बट येस EWS OBC वगैरह के कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखो। येस, पासबुक, चेक जो है वो कैंसिल किया हुआ, मतलब पासबुक की फ़ोटो एंड चेक कैंसिल की हुई। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस बता दिया 35,000 होती है, और SC ST वगैरह की 15,000 होती। सॉरी यार, 1 0 कम क्यों कर रही हूँ। स्टेप 7, फ्रीज फ्लोट स्लाइड बता दिया तुमको, तुम कर लो यार। ठीक है, स्टेप 8 मिल गया तुमको, अपना वेरिफिकेशन लेटर जो आएगा उसको डाउनलोड कर लेना। बस इतना ही था। अच्छा, एक जाते जाते न्यूज़ सुन लो यार, कि बता दिए तुमको अपना काउंसलिंग का कुछ लॉन्च हो रहा है, जा सकते हो, ले सकते हो, मोस्ट अफोर्डेबल रेंज में। यार रिस्क मतलब, ठीक है, कि यार मतलब अपने से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर वो कॉलेज तुम्हारे साथ पूरे लाइफ लॉन्ग रहने वाला है ना। उसके बाद एक चीज़ और है कि हमने NITs, मैक्सिमम NITs के रिव्यू कर रखे हैं। मतलब ऐसे रिव्यूज़ नहीं है कि PDF उठाया, बना दिया और कर दिया। रिव्यूज़ ऐसे हैं कि वहाँ के खुद के कॉलेज स्टूडेंट को बुलाया, उनसे क्वेश्चन पूछा, भाई तुम बता तो मेरा मेस कितना कैसा है, हॉस्टल कैसा है, फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, वहाँ का कनेक्टिविटी कैसा है। मतलब लोग बोलते थे इतना दूर है उतना दूर है, लेकिन सही है ना सब कुछ, अंदर से कैसा है कॉलेज वो हमने बताया है वीडियोस में। ठीक है, कॉलेज के बहुत सारे अच्छे अच्छे किस्से, सब कुछ आपको पता चलेगा, इसलिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर उसको वीडियोस को देखो। और अगर खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो उन वीडियोस के बेसिस पे ही चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।